कि हुलिया कैसा होता है, इसका दिखने में स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले ये समझते हैं। जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे आप फॉलो करें, आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कुछ में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए कि दो तरीके से आपको, दो तरीके से या इस तरह से मिलेगा, dy dx मिलेगा, dy dx मिलेगा। dy dx अगर है, समझिए जैसे मैं बता रहा वैसे समझिए, dy dx अगर है तो एक y यहाँ पे आपको लेके आना पड़ेगा समहाउ, यहाँ पे dy dx है तो एक y लाके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन होनी चाहिए वो या तो x की होनी चाहिए, यहाँ पे जो फंक्शन होनी चाहिए वो या तो कांस्टेंट हो या फिर फंक्शन क्या हो, x की हो, ठीक है। मतलब x की मतलब आपकी x की नहीं, मतलब ये x की, ठीक है। और यहाँ पे भी x की फंक्शन हो सकती है। भाई कुछ दी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक मान है लो, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे अगर है d ऑफ दक्ष, ठीक है, और नीचे समझो जैसा बता रहा वैसे समझो, ठीक है। d ऑफ दक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे है कि d ऑफ, चलो अमन ले लिया, ठीक है, अमन है, ठीक है। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो है फंक्शन या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन जो आपको रखना पड़ेगा वो अमन का फंक्शन रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। हाँ भैया। और कुछ मुद्दे की बात यह है कि dy dx की कोफिशिएंट जो होनी चाहिए वो आपको +1 ही रखना पड़ेगा, है ना। मतलब ये सब जो चीजें बता रहा वो अगर इस फॉर्म में आ पा रही है, इस फॉर्म में अगर आ पा रही है तभी यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑफ दक्ष अगर डी ऑफ अमन है तो यहाँ पे अमन का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक दक्ष मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे वो करना ही पड़ेगा, अब बना बना के तो देगा नहीं आपको, ठीक है, बना बना के तो देगा नहीं आपको, बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इधर भी जो होगा वो होगा आपका अमन का फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आया क्या इतना? हाँ भैया। तो हाँ अगर भैया। ऐसा फॉर्म में दिखे, ऐसा पिक्चर अगर दिखे तो वो क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब ऐसा फॉर्म में तो बहुत तरीके से हो सकता है कि ऐसा हो गया, मान लो कि यहाँ पे हो गया dy dt, तो dy dt हुआ तो मैं क्या बोला कि यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो t का होगा। समझिए बात को, है ना, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं, ये जो फंक्शन है वो t का होगा, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे एक y चाहिए, और बाहर में जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर t का ही हो सकता है, यही हो सकता है, ठीक है। अब इसकी मैं सॉल्यूशन भी बता दे रहा डायरेक्टली, बट आप देखिए सॉल्यूशन में बता रहा बट मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा, आप उसके लिए टेंशन ना ले, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ, पहले लॉजिक से बताता हूँ, रुकिए देखिए। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या, इतना मतलब समझ में आया ना, फोटो समझ में आया ना, फोटो समझ में आया ना। मान लो कि ऐसा है हाँ dx भैया। dt है, हाँ भैया। dx dt है प्लस dx dt है, ऐसा है। तो यहाँ पे फंक्शन जो होना चाहिए वो t का होना चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे एक x मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, और यहाँ पे भी फंक्शन होना पड़ेगा वो t का होना पड़ेगा, या फिर समझिए छोटा छोटा बात से समझिए, ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा वो दो ही देखना पड़ेगा, dy dx प्लस dy dx में अगर है, पहली बात मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बार बार बोला है कि हमेशा आप dy dx लेके आए, हमेशा आप dy dx को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। तो dy dx में है तो dy dx है, यहाँ पे फिर फंक्शन जो होना चाहिए वो x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे नीचे में x है तो यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे एक y मल्टीप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। और बाहर में फंक्शन जो हो जाएगा वो भी x का होगा। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा देखो कि अगर dx dy हुआ, कि dx dy हुआ तो dx dy में क्या हो जाएगा, फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा, और यहाँ पे जो है x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी फंक्शन जो है वो हो जाएगा y का। क्लियर है क्या? हाँ भैया। ठीक है, ओके, पक्की बात है ना, इतना क्लियर है। हाँ पहले भैया। हुलिया समझ में आना चाहिए, हुलिया से। अब देखिए अब मैं जो कर रहा हूँ आपको सारा क्वेश्चन में नहीं करना, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा सीधा सीधा, बट मैं जो कर रहा हूँ वो अब देखिए,
ये dy dx इक्वल टू dy dx प्लस क्या हो गया, मैं आपको एक के लिए दिखा रहा, सबके लिए ऐसे होगा। यहाँ पे होना चाहिए px, यहाँ पे x है तो यहाँ पे px होना चाहिए, यहाँ पे y होना चाहिए और यहाँ पे qx होना चाहिए। अब समझिए बात को, यहाँ पे px हो भी सकता है या फिर कांस्टेंट भी होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखना यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या किया कि एक बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब बताऊंगा क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है, यहाँ पे px है ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो यहाँ से px ही आता है। y का जो मल्टीपल होता है वही यहाँ पे आ जाता है e टू द पावर px में। हेलो, समझ में आया क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या है कि e टू द पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे y का जो मल्टीपल होता है, y के साथ जो मल्टीप्लाई वही x हो जाता है, और यहाँ पे p ऑफ x है तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx ही आएगी। तो इतना समझ लेना होता है, यहाँ पे dx ही आएगी। ठीक है, अब ऐसा आ गया तो अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। अब देखो होगा क्या कि मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू द पावर px dx dy dx प्लस px इंटीग्रेशन e टू द पावर px dx, और यहाँ पे हो जाएगा qx इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर px dx। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब समझिए थोड़ा सा बात को कि ऐसा किया कि मैंने y और इंटीग्रेशन e टू द पावर px dx को डिफरेंशिएट किया। ये मैं डेरिवेशन दिखा रहा, ठीक है। आप ही मेरे से पूछोगे ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा पहले। ठीक है, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिग्री 1 ऑर्डर 1 होता है, डिग्री 1 ऑर्डर 1 होता है, और इस तरीके से दिखना पड़ेगा। फिर मैं बर्नौली इक्वेशन भी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। फिजिक्स में भी आप करते हैं इसको। फिजिक्स में आप कहाँ पर करते हैं, आप फिजिक्स में करते हैं वो एलआर सर्किट जो होता है, एलसी सर्किट जो होता है, मैंने भी किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। आपने किया क्या अभी तक एलआर सर्किट, एलसी सर्किट? करंट, एसी करंट जो है, एसी करंट में करते हैं। हाँ, तो उसमें एलआर सर्किट जो करते हैं उसमें किरचॉफ्स लॉ जो लगाते हैं, वहां पे यही आता है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आता है। आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं उसको, आपको मालूम नहीं होगा, बताया नहीं होगा सही से, बट ऐसे यही करते हैं आप। ठीक है, मैंने किया है फिजिक्स में, मुझे याद है, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसमें u इंटू वी फॉर्म लगाया, इसको बोल दिया u, इसको बोल दिया v, तो u इंटू वी फॉर्म लगाया। तो dy dx को डिफरेंशिएट किया, dy dx इंटू यहाँ पे कितना आ गया, e टू द पावर इंटीग्रेशन p टू द पावर x dx। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y एज इट इज आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन px का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर px ही आएगा, है कि नहीं? हाँ। और इसका हाँ अंदर जी। में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो px हो जाएगा, है कि नहीं, बोलिए। और इधर क्या हो गया, qx इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, ये हो गया। अब समझिए थोड़ा सा कि ऐसा हुआ कि मैंने जब ये जो मैं जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला था, मैंने जब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशिएट किया, मैंने जब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशिएट किया, तो मुझे यही पूरा चीज आ गया, नहीं आ गया? हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया। भैया। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेशन p टू द पावर x dx, और यहाँ पे क्या है, qx इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर px dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेट किया, सॉरी बोथ साइड नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं किया, dx इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मतलब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी ddx ऑफ यहाँ पे dx। ठीक है, ऐसा इंटीग्रेट किया बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज आ जाता है, हाँ। एज इट इज आ जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका फायदा आप धीरे धीरे समझिए, मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, वो समझिए कि अब देखिए इतना कहानी सुनने की जरूरत नहीं थी, इतना कहानी कई लोगों मेरे को पूछने लगते हैं ये कैसे हुआ, वह कैसे, इसलिए बताया। अब डायरेक्ट देखिए मैं मुद्दा की बात करता हूँ, मुद्दे की बात मेरा ये है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है dy dx y इंटू, सॉरी अगर मेरा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है
e टू द पावर x, अरे यार dy dx, यहाँ पे है px और यहाँ पे है y इक्वल टू है q टू द पावर x, ठीक है, ऐसा है। तो मुद्दे की बात ये है कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए पहला स्टेप हम ये करेंगे, स्टेप 1, कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, ये होगा क्या, इंटीग्रेशन e टू द पावर px dx हो गया। अब देखो कि सॉल्यूशन इसका जो होगा सेकेंड स्टेप में, सॉल्यूशन डायरेक्टली मैं बोला सॉल्यूशन ये होगा कि यहाँ पे y है, हेलो यहाँ पे y है, आप फॉलो करें, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे y था, यहाँ पे तो y था, तो यहाँ पे y आ गया और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर मल्टीप्लाइड है और इधर क्या है, qx के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन हो रहा है, यही हो गया सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन qx और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात है, क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाता हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है dy dx प्लस y इक्वल टू x है, इस तरह से मान लीजिए, तो हमारा px का वैल्यू कितना है, वो तो 1 है कि नहीं। इंटीग्रेशन हाँ पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा। अब दिमाग में साइकोलॉजिकली दिमाग में हमेशा एक्स एक्स चलता रहता है, तो dx दिमाग में आएगा, बट भावनाओं में नहीं बहना है। यहाँ पे नीचे में जो dx होता है, यहाँ पे जो रहेगा वही लेना है। मैंने आपको बताया ना कि अगर dt रहेगा तो dt लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने, मान लो कि ये रहा, मान लो ये रहा, t रहा, ऐसा रहा। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में आप गलती ये करोगे, e टू द पावर dx कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, यार यहाँ पे क्या ले, इसमें तो यार दिख रहा है ना। तो उसके लिए आप ये फॉलो करें कि ये जो नीचे में रहता है ना, ये जो नीचे में रहता है ना वही लेते हैं। देखो मैंने मतलब इंजीनियरिंग में भर भर के ये चीजें किया, भर भर के किया, इसलिए मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ आप फंस सकते हो, कहाँ आप दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा, आप वो स्टेप्स फॉलो करें, जो चीज बोलता हूँ उसको स्ट्रिक्टली लेके फॉलो करें, ठीक है। कि दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ पे dx आएगी, नीचे में जो रहेगा वही आएगी। यहाँ पे क्या है, dt है तो यहाँ पे dt आएगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या आ गया, e टू द पावर t आ गया, यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर t आ जाएगा, सॉरी e टू द पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मैंने बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो इधर हो गया, क्या होगा, y इंटू e टू द पावर x आ गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x, और यहाँ से तो यार ये आ गया। बात क्लियर है क्या, बोलिए, हेलो। हाँ भैया, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, अब इससे आसान क्या आप एक्सपेक्ट करते हो। बाय पार्ट्स लगाने, मैंने इसका इंटीग्रेशन आपको बताया था, e टू दी पावर x, और x का इंटीग्रेशन रहे तो आप ऐसा करना -1 + 1 कर लेना, ठीक है। ये रहा फंक्शन, ये रहा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है e टू दी पावर x इंटू x - 1 प्लस c। क्लियर है क्या? हाँ भैया, बात पल्ले पड़ रही है? जी भैया, हाँ भैया। तो इतना क्लियर है कि नहीं? कुछ सवाल कर लेते हैं और धीरे धीरे ज्यादा बेटर फील आएगी, आपको समझ में आएगी, ठीक है। ओके हाँ भैया, ओके, देखिए ठीक है, देखिए थ्योरी मतलब मैं ऐसे इसको पढ़ाता हूँ कि दोबारा जो है मतलब दिमाग में रह जाता है, मतलब तरह पढ़ाने का तरीका ही मेरा इसका ऐसा है। मैंने बहुत रगड़ा है इसको मतलब कि बीटेक में, मतलब मेरी मैम जो थी वो परेशान हो जाती थी, ठीक है। वो मेरे मतलब वो क्वेश्चन लिखती थी बोर्ड पे और मैं आंसर बोल देता था। तो मैथ्स के जो टीचर थे, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखी बोर्ड पे, मैं मतलब मैं हमेशा से ही मतलब बहुत तेज रहा हूँ। जैसे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, आप लोग बता नहीं पाते हो ना, बट मेरा ऐसा था कि मैं क्लास में रहता था ना, तो वो टीचर पूछता था मैं बताता, पूछता था बताता, ऐसा हमेशा से रहा है मेरा, ऐसा नहीं है। मेरा अच्छा खासा दिमाग चलता है, मेरा IQ अच्छा खासा है, ठीक है, ऐसा खासा है, आप समझ रहे हो। मतलब मैं जहाँ पे भी पढ़ा हूँ ना, वहाँ पे मेरा अच्छा रेपुटेशन रहा। जहाँ पे भी मैं कॉलेज में पढ़ा, मेरे दोस्तों से आप देखते होंगे, मैं पोस्ट वोस्ट करता हूँ, मेरा दोस्त लोग का कमेंट वगैरह देखते होंगे, वो लोग टैग भी मेरे को करता है ना,
कि बेटर जो है टीचर से बेटर ये पढ़ाता है, आप देखे होंगे मेरे पोस्ट पे, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, सब मानता था मेरे को उस हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा था, तो मैंने वो मैम बोलती थी, क्वेश्चन लिखती थी, मैं बोल देता था, है ना। तो एक दिन परेशान हो गई, चिढ़ गई, है ना। होता है ना, हम भी चिढ़ जाते हैं ना यार कभी कभी, कि हमें तो सबको पढ़ाना है, तुमको अकेले थोड़ी पढ़ाना है, ठीक है। तो वो चिढ़ गई, है ना, बोलती है कि तुम खाली मैथ्स ही करता है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। हम बोला नहीं, मैथ्स से रिलेटेड हम सब सब्जेक्ट पढ़ता है, बाकी नहीं पढ़ता है, ठीक है। चिढ़ गई बहुत, ठीक है। तो ऐसा था। तो यहाँ पे डी पहले काम ये किया कि dy dx लिखा, मतलब dy dx की कोफिशिएंट 1 रहनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है dy dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू क्या है, qx है, ठीक है। मेरी गाइडेंस सही नहीं थी, ये तो मैं अच्छा कॉलेज में ही रहता, अच्छा कॉलेज से ही करता, ठीक है। गाइडेंस उठ पटांग थी, कोई बताने वाला नहीं था, कुछ था नहीं, जो था वो मजे लेने वाला था, ठीक है। और यही बोलने वाला था कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है। होगा नहीं तो बच्चा मेरा आईआईटी में पढ़ता है ना, होगा क्यों नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, इस फॉर्म में आपको करनी है, ठीक है। तो dy dx जो है, dy dx जो है, dy dx की कोफिशिएंट आपको 1 रखनी है, dy dx की कोफिशिएंट 1 रखनी है। तो dy dx की कोफिशिएंट 1 रखने का ट्राई करें, तो यहाँ पे आ जाएगा y, और नीचे में आ जाएगा आपका x प्लस 2y3, ठीक है। तो इससे तो कुछ हुआ नहीं, क्या इससे कुछ हुआ, नहीं नहीं हुआ। भाई। तो फिर dx dy करेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं हुआ तो dx dy किया, हमें क्या लेना देना, dx dy किया। देखिए अभी तक मैंने जो बताया उससे भी नहीं हो पाएगा आपका। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि y वाले टर्म को y के साथ लो, dy के साथ लो, x वाले टर्म को x dx के साथ लो, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2y3 अपॉन में y, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा dx dy, यहाँ पे हो जाएगा x बाय वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y²। तो यहाँ से हो जाएगा dx dy माइनस यहाँ से हो जाएगा x बाय वाई, माइनस में नहीं रखना है इसको, प्लस में रखना है, ठीक है। माइनस में रख रहा, बट आप फॉलो करें समझे चीज को। और यहाँ पे हो जाएगा 2y²। तो मैंने जो मुद्दा बोला आपको, उस मुद्दे में आप लाने का ट्राई करें। यहाँ पे मैंने जो कहानी आपको सिखाया यहाँ पे कि dx dy है, तो आपको क्या करना है कि एक x लाना है जो कि यहाँ से मिल रहा है, और एक ये क्या बाकी क्या बच गया, -1/y बच गया, और यहाँ पे बच गया 2y²। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालनी है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, e⁻ इंटीग्रेशन -1/y। अब यहाँ पे घबराना नहीं है, एक तो -1/y देख के ही आपको लगेगा यार dy ही लिखना है, नहीं भी लगे तो यहाँ समझना है कि नीचे में जो रहेगा वही आएगा, तो dy आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e⁻ ln y आएगा, इसमें कोई कष्ट है क्या, यहाँ से e⁻ क्या आ जाएगा ln y⁻⁻1। तो समझिए बात को, e⁻ log बेस e, यहाँ पे x है तो ये x बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर e है, ऐसा है e⁻ अगर ऐसा है log बेस e y⁻⁻1 है, तो ये हो जाएगी y⁻⁻1, ये हो जाएगी यहाँ से निकल। तो यहाँ से आ जाएगा y⁻⁻1 और डेट कैन बी रिटन एज 1/y, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y। तो जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y, तो हमें मालूम है इस पूरे का तो सॉल्यूशन यही आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में क्या x है, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 1/y, और इधर क्या हो जाएगा 2y² इंटू 1/y dy। तो y कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा x बाय वाई इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2y dy का हो जाएगा आपका y² प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगी। बात क्लियर है क्या, हाँ भैया। हाँ भैया। कोई दिक्कत है तो बताएं आप। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। पक्की बात है क्या, हाँ भैया। ठीक है आगे बढ़े, इतना क्लियर है ना, क्या बहुत टफ है क्या ये, मेरे को तो बड़ा आसान लगता है ये।
कुछ और सवाल करा देता हूँ ना, आप लोगों तो भाई कुछ भी पढ़ा दो टफ ही लगता है ना, क्या पढ़ाई करते हो। नहीं भैया टफ नहीं लग रहा। भैया इजी ही लग रहा है। हाँ पढ़ाता ही हूँ उस तरह से, इससे आसान कुछ नहीं होता। और इससे एक मार्क्स, तो पहला मुद्दा ये क्या है कि डिवाइड एक्स की कोफिशिएंट 1 कीजिए, तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा tan x, और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालेंगे तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, तो e टू दी पावर sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा e टू दी पावर tan x हो जाएगा। 10 तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आ गया तो हमें क्या मालूम है कि y इंटू आ जाएगा यहाँ पे y इंटू e टू दी पावर tan x, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा e टू दी पावर tan x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। तो आप tan x को y रख दे, tan x को y रखोगे sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगी आपकी dy हो जाएगी, ठीक है। है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया e टू दी पावर सॉरी y इंटू e टू दी पावर tan x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर y इंटू y, यहाँ पे हो जाएगा dy। कर लोगे इसके बाद सॉल्व तो बता ही दिया। हाँ भैया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। नहीं भैया। अब देखो क्वेश्चन, यहाँ से है dx dy इक्वल टू है x प्लस वाई प्लस 1। तो इसमें देखो dx dy है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक x चाहिए, उसको इधर लेके आऊंगा तो एक -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और इधर क्या हो गया y प्लस 1, ये रह गया। ये आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले करना पड़ेगा, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हो गया, जब हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन -1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है कि dx लूं या dy लूं, है ना, हम तो बहुत सारे वेरिएबल में करते थे, तो इसलिए मैंने ऐसा याद रखा कि यहाँ पे नीचे में dy है तो dy ही होगा, तो यहाँ से e टू दी पावर कितना हो जाएगा -y, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा x इंटू e टू दी पावर -y, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा e टू दी पावर -y इंटू y प्लस 1 dy। फिर इंटीग्रेट कर लेना, छोड़ दिया मैं इसको, इंटीग्रेट कर लेना, छोड़ दिया मैं आपके ऊपर। ये इतना आसान था, और बोर्ड से इतना महारत थी, इतना होशियार है वेस्ट बंगाल बोर्ड, बाकी का बोर्ड का नहीं मुझे मालूम, बट वेस्ट बंगाल बोर्ड में इसी को हटा दिया। मैं बोला जा बाबा, एक ये आसान था, यहीं से स्कोर करने लायक था, इसी को हटा दिया। बताओ क्या इतना होशियार है ना। इतना क्लियर है क्या? में भी वही किया है। हाँ भैया। आसान टॉपिक हटा दिया, यूनिवर्सिटी को हटा दिया। बताओ, यूनिवर्सिटी को हटा दिया, वेक्टर हटा दिया, वेक्टर हटा दिया, हाँ डिटरमिनेंट हटा दिया। तो गया। क्या बाबा, मतलब जो आसान था ना उसको हटा दिया, क्या होशियार है। ये इंटरवल एक था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने वाला था, इतना आसान होता है, उसमें कुछ करना ही नहीं होता। इंटरवल बताया था ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 4 मार्क्स का रहता था, उसको भी हटा दिया। क्यों हटाया भाई, मत हटाता, इतना आसान टॉपिक था, है ना। अब वेक्टर हटा दिया, बट 3D नहीं हटाया। अरे जब तुम वेक्टर हटा रहे तो 3D भी हटा दो, दोनों तो मिला जुला टॉपिक है। तुम जब अगर वेक्टर हटा रहा है तो तुम 3D भी, हाँ समझिए बात को। बर्नौली इक्वेशन ये होता है, कुछ दिखने में इस तरह से होता है, क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्या है, मुद्दा यह है कि डिवाइड एक्स की कोफिशिएंट 1 करनी है। तो डिवाइड एक्स की कोफिशिएंट 1 करने का ट्राई किया, तो यहाँ से आ गया डिवाइड एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब मुद्दा ये था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये था, माइक म्यूट कर लो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये था कि डिवाइड एक्स अगर है तो यहाँ पे एक्स की फंक्शन एक मिल जाए, और यहाँ पे एक y मल्टीप्लाई हो, और राइट हैंड साइड में x की ही फंक्शन हो, यही था। बट राइट हैंड साइड में y स्क्वायर भी है, y स्क्वायर तो नहीं चाहिए, y स्क्वायर नहीं चाहिए, y स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड में x की ही फंक्शन चाहिए। इसलिए मैंने फोटो जो है बार बार बताया था, ठीक है, रिपीट मत करो आप, है ना। फोटो मैंने आपको बार बार बताया था, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे कि वाई स्क्वायर में नीचे लेके आया, वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/xy और यहाँ पे हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ये हो गया। समझिए कैसे करते हैं। फिर अब मैंने ये किया कि लेट 1/y इक्वल टू जेड, इसलिए किया क्योंकि जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1/y स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डी एक्स। यहाँ से 1/y स्क्वायर डी बाई डी एक्स हो गया आपका माइनस डी जेड डी एक्स, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस डी जेड डी एक्स प्लस मेरा कहानी जो बताया था वो ये दिमाग में रहेगा ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, अगर ज्यादा होशियार बनोगे तो गलत करके आओगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1/x इंटू क्या रखा जेड और यहाँ पे क्या है 1/x स्क्वायर। तो डी जेड डी एक्स की कोफिशिएंट जो है 1 होनी चाहिए, तो उसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया डी जेड डी एक्स माइनस 1/x इंटू जेड और इधर हो जाएगा -1/x स्क्वायर। इसमें कोई कष्ट है क्या? नहीं भैया। ओके नहीं है। अब समझिए बात को कि ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बन गया, ये अब आ गया है ना। डी जेड है, यहाँ पे डी जेड है तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे डी जेड है तो यहाँ पे जेड है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन प्रीवियस ईयर्स की आज ही आप प्रीवियस ईयर्स के सारे सवाल जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे भी आपको दिखे भर भर के आपको प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन दिखेगी, आप वो उसको कर लें। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही दिखेगा प्रीवियस ईयर्स। आप खाली प्रीवियस ईयर्स कर लेते हैं तो भी आपका ये को टॉपिक हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है ये, या फिर संगेज कर लें जो भी है। -1/x होगा, अब घबराना नहीं है, यहाँ पे dx है तो dx ही आएगा और यहाँ पे x है तो समझ में आती है, तो e टू द पावर आ जाएगा -ln x, तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर ln x टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा -x टू द पावर -1 मतलब 1/x आ जाएगी। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाता है z इंटू 1/x हो जाता है, यहाँ पे जो z है वही आ जाता है, यहाँ पे 1/x आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाता है -1/x³ dx, तो यहाँ पे आ गया z इंटू 1/x और इधर क्या आ गया माइनस x टू द पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से x टू द पावर -2 अपॉन -2 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा यहाँ से। फिर आप z को रिप्लेस कर लें, z को आप रिप्लेस करें 1/y से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/xy और यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर -2 प्लस c आ जाएगा बाई 2/c हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ भैया। हाँ कोई कष्ट है किसी को क्या इसमें? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें बात। मतलब मुद्दा ये था कि बर्नौली इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, तो पहले मुझे मेहनत करना पड़ा थोड़ा सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाने में, और जब बन गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व करता हूं वैसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो, ये है ठीक है। तो मुद्दा ये था, फिर से नोटिस कीजिए आप
कि dy dx में है तो कैसा होना चाहिए, फोटो कैसा होना चाहिए, px होना चाहिए, यहाँ पे y होना चाहिए और यहाँ पे qx होना चाहिए, ऐसा फोटो होना चाहिए। तो ऐसा फोटो तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे y एक मल्टीप्लाई है बट यहाँ पे ln y कर गया। तो इसको एक काम करो कि करते हैं, ट्राई करते हैं बनाने का कि y ln, इधर तो y ln y स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा y ln y स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dy dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा y बाई एक्स ln y, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर। क्या इतना समझ में आ रहा है बात? अब जो है भैया 1/ln y को जो है z ले लिया, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/ln y का स्क्वायर इंटू 1/y dy dx इक्वल टू हो जाएगा dz dx। बंदी हो जाएगा है ना, हाइट मार के लाना, जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है। तो मैंने नोटिस किया वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछती है, बर्नौली वाला नहीं पूछती है, ठीक है। बट आप स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर थोड़ा फॉलो कर लें, बट कुछ टफ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। तो y ln y स्क्वायर से डिवाइड करा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x ln y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर। अब मैंने ऐसा किया कि पहले क्या गया 1/ln y को z ले लिया, तो जब मैंने इसको z लिया तो यहाँ से आ जाएगा -1/ln y स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/y और ये हो जाएगा dy dx इक्वल टू 9 बजे खत्म कर दूंगा, ठीक है, dz dx नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा बाकी, हाँ भैया। ठीक है। शाम से क्लासेस ले रहा भाई, खाना वाना खाया नहीं, ठीक है, भूख लगा भाई, बोल दिया था तो बोला चलो ठीक है, वन साइडेड एफर्ट होते जा रहे हैं आप लोग ना, तो भैया बोल दिया करिए, ऐसा थोड़ी है। बोल दिया था ना, हाँ क्या होता है ना, मेरा यार अब ऐसा है। हेलो, इतना क्लियर है क्या? हाँ इतना भैया। क्लियर है, इतना क्लियर है। ओके, माइनस ये हो गया, फिर हमेशा यहाँ पे जो टर्म आएगी ना उसी को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यार 1/1 ln, ये तो यहाँ से x आ गया, यहाँ पे z आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया 1/x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से dz dx प्लस -1/x इंटू z -1/x स्क्वायर आ गया। तो फिर कर लोगे, इसके बाद छोड़ दूं क्या है, तो सेम आ गया पहले जैसे। ठीक है यार, एक और सवाल कराता हूँ और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा ज्यादा आप ना ले, आप इतना ही जो है प्रैक्टिस कर ले, काफी है। प्रीवियस ईयर्स वगैरह लगा ले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक खोलें, कोई भी बुक, जो भी बुक है, जो मैंने तरीका बताया उस तरीकों का आप फॉलो करें, हो जाएगा। हमेशा बना बनाया नहीं देगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बनाना पड़ेगा, बनाया बनाया नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे dy dx है, तो dy dx है, तो मुद्दा ये है कि हमें एक y में लाना पड़ेगा, और एक y तो हमें कहीं से भी नहीं मिल रही है। क्या हमें मिल रही है? जो भी है, पहले मैंने dy dx तो लिखा, यहाँ से cos x आया, यहाँ से कितना आया, यहाँ से 2 आया, माइनस, सॉरी 2 नहीं आया, 2 cot y आया, और यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर वाई आ रहा है, साइन वाई आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से है, ये बताना है मुझे आप लोग को, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, मैं बताता हूँ। इस तरह का सवाल मिलेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ सवाल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं फटाफट में चला जाऊंगा, इस पे मैं बात करूंगा। क्वेश्चन ऐसा है, कहाँ के रुकिए,
यार क्वेश्चन नहीं मिल रहे, मतलब एक अच्छा फॉर्म था, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे हद है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन करा है ना, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन करा है आप लोगों को, मतलब जैसे सैटरडे को करा दिया, ट्यूसडे को करा दिया, वैसे ही एरिया अंडर कर्व करा दूंगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा सिलेबस। बात समझ में आ रही है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो आप लोग लेकिन सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग रखें। क्वेश्चन ये है ऐसा, 3x³ माइनस 4y² प्लस, आई बिलीव आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, है कि नहीं? जी भैया। हाँ भैया। ओके, ये है 4x² y है माइनस 5y³ है प्लस 8y है। ठीक है, ऐसा है। तो ओके, तो देखो यार कि क्या देखो, तो थोड़ा नोटिस करो कि यार क्यूब में चला गया, नहीं चला गया, क्यूब वगैरह में चला गया, क्यूब वगैरह में नहीं चला गया, है कि नहीं? क्यूब वगैरह में तो नहीं चाहिए, क्यूब वगैरह में तो नहीं चाहिए ना। तो ऐसा क्या कि x² को मैंने ले लिया, x, कैपिटल X। ठीक है, तो यहां से x² को नहीं लिया यार, रुको 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 रुको, क्या था दिमाग में नहीं आ रहा है, कैसे तो इसको करता। मैं इसको रहने देता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल से बताता हूँ, रुको, ज्यादा बेटर समझना। जैसे मान लो dy/dx है और ये है आपका sec y अपॉन cosec x है, और यहाँ पे है आपका 3 cos x प्लस 4 sin y अपॉन में 4 cos x प्लस 5 sin y। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉलो करो, देखो समझो, थोड़ा सा देखना, ट्राई करना समझने का। इसको रेसिप्रोकल लेके गया, यहाँ पे लेके गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, देखो कोसेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको इधर लेके गया cos y dy, और इसको क्या लिख सकता हूँ sin x dx, लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ भैया। और इधर है 3 cos x प्लस 4 sin y अपॉन में 4 cos x 5 sin y। अब देखो इसमें ऐसा किया कि देखो यहाँ पे cos y dy है ना, तो sin y को मैंने लिखा कैपिटल X, ऐसा लिया, तो वो साइड डिफरेंशिएट किया, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ cos y dy dx। sin y को x क्यों ले रहा है यार, sin y को y लो। ओहो, हेलो, sin y को अगर मैंने कैपिटल Y लिया तो यहां से cos y dy कैपिटल dy हो गया, और फिर मैंने ऐसा किया कि cos x को कैपिटल X लिया, यहां से माइनस sin x dx जो है वो आपका हो जाएगा कैपिटल dx हो जाएगा। ठीक है, फॉलो कर पा रहे हो आप? हाँ भैया। माइनस इधर भेज दिया, अब दोनों को अगर मतलब ये लिया तो क्या ये माइनस dy dx आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा क्या इधर, मतलब cos y dy आपका dy हो जा रहा है, sin x dx आपका माइनस dx हो जा रहा है, ऐसा हो गया है ना? फॉलो कर रहे हो आप? और यहाँ पे हाँ। क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो गया x प्लस 4, ये हो गया y अपॉन में नीचे में क्या हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया x प्लस 5y। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन बन गया है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्या होगा 3 x/y, सॉरी y/x करते हैं, x कॉमन लेते हैं,
x कॉमन लेते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4y बाई एक्स, और नीचे में आ जाएगा 4 प्लस 5y बाई एक्स। ठीक है, तो फिर मैंने y बाई एक्स जो है तो उसको ले टाइप लिया। 2 से भी हो जाएगा, हाँ हाँ, टाइप 2 से भी तो हो जाएगा, a2 माइनस b1 तो 0 हो रहा है ना। नहीं नहीं, कहाँ हो रहा है, a2 प्लस b1 था वो, a2 माइनस नहीं था। अच्छा हाँ, सॉरी। ठीक है, a2 प्लस था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाती है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, vx आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy dx v प्लस x dv dx। इसके बाद कर लोगे क्या, मैंने बहुत वीडियो में एक्सप्लेन किया इसको। हेलो, हाँ भैया, हाँ है ना, हाँ कर लोगे ठीक है। हाँ भैया, ये हो जाए, है ना, ये हो जाता है ऐसा। होमोजेनियस इक्वेशन। हाँ, होमोजेनियस इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट कुछ और ऐड होता तो मैंने उसको भी चेंज करने का तरीका आपको दिखाया। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन में रेड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, उस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यार यहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा बट हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा कैसा हो जाए, तो यार एक काम किया, चलो छोड़ो, कॉमन लिया कुछ कॉमन। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखिए देखिए, मैं गलती कर रहा था, dy dx है। देखिए समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा, x कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ पे अगर 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7, और नीचे में आ गया क्या, y कॉमन लिया, तो यहाँ से जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 8। इतना है ना। अब यहाँ पे हो गया y बाई एक्स, ये हो जाएगा dy dx, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 8। अब मैंने ऐसा किया, एक्स स्क्वायर को मैंने कैपिटल एक्स लिया, तो यहाँ से 2x dx जो हो जाएगा dx हो जाएगा, है कि नहीं। और मैंने y स्क्वायर को कैपिटल Y लिया, तो 2y dy जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, है कि नहीं। अब मैंने यहाँ पे dy dx किया। अगर आपको x से x में दिक्कत हो रही तो आप u भी करके ले लें, आप समझ रहे हैं क्या, u भी करके ले लें। अगर कंफ्यूजन हो रही तो आप u भी करके ले लें, तो dy dx आप करेंगे तो ये y बाई x ये वाला पूरा रिप्लेस हो जाएगा कि नहीं इससे, dy dx से। यार u भी करके मैं आपको बताता ना, कंफ्यूजन हो रही होगी। आप ऐसा करें, एक्स स्क्वायर को आप u ले लें, तो यहाँ से 2x dx du हो जाएगा, और y स्क्वायर को आप v ले लें, तो यहाँ से 2y dy dv हो जाएगा आपका। फिर dv dy करेंगे तो dv du करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, y dy x dx आ जाएगा। और इधर इस साइड में क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई u माइनस 4v प्लस 7। क्या आप फॉलो कर पा रहे हो, हाँ हाँ भैया, और यहाँ पे हो जाएगा 4u माइनस 5v प्लस 8, है ना। अब ये जो है, हाँ ये जो है उसमें वो वाला हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला जो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा 4u, ये 0 हो रहा है ना ऐड करने पे, 4u dv माइनस 5v dv प्लस 8 dv इक्वल टू यहाँ पे हो जा रहा है 3u du माइनस 4v du प्लस 7 du हो गया। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला दोनों को एक साथ ले लो, अब बाकी में इंटीग्रेट कर दो। बताया है ना, ये बताया यार, 4 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, u dv प्लस v du, तो इसे लिखा जा सकता है 4 d u भी लिखा जा सकता है। ये इसके बाद अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो आपने सही से नहीं देखा फिर। ठीक है, खैर हो गया, क्लियर है क्या। ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे सोच रहा, इरेज कर दो इसको। हाँ भी, ओके, तो मैं पूरा इरेज करता हूँ। ठीक है, फिर मैं दोबारा लिखता हूँ उसको। तो ये समझिए एक तरीका था, एक तरीका था। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो ऐसा सोचिए, थॉट प्रोसेस जनरेट करने का, आप अच्छे से नोट कर देना। cos x है और यहाँ पे है 2 cos y। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर लें, मैं आई विल सजेस्ट कि आप पहले सॉल्व कर लें, मैंने पूरा पढ़ा दिया ऑलमोस्ट। कुछ कुछ चीजें जो नहीं पढ़ा है वो बता दूंगा, ग्राफ वगैरह मतलब
वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो रह गए, तो वो मैं बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ से देखो ऐसा करो, इसको लिखो साइन वाई अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पे है डी वाई डी एक्स। इधर क्या है आपका 2 कॉस वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। ऐसा करो कि साइन एक्स को आप यू ले लो, साइन एक्स को यू ले लिया तो कॉस एक्स डी एक्स डी यू हो गया। कॉस वाई को जो है भी ले लिया तो माइनस साइन वाई डी वाई डी भी हो गया। तो डी वी बाई डी यू, डी वी बाई डी यू मतलब माइनस डी वी बाई डी यू से यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी यू, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई, तो हो जाएगा भाई 2 भी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर। तो देखो यहाँ से आ गया डी वी डी यू। देखो तुम तो याद रखोगे, अगर तुमने कहीं पे पढ़ा होगा आपने, तो वो लोग आपको खाली डी वाई डी एक्स में बताते, तो आप कंफर्टेबल रहोगे डी वाई डी एक्स में, बट मैंने वैसा नहीं बताया आपको, मैंने आपको इसलिए ऐसा बताया, इस तरीके से याद रखोगे। भी है तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल तो ई टू दी पावर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे भी के साथ जो मल्टीपल है वो 2 आएगा। अब 2 आने के बाद यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन होता है बच्चों में नॉर्मली कि क्या किससे क्या लेंगे, इंटीग्रेशन किससे करेंगे, तो ये नीचे में जो रहे उससे करो सीधा सीधा। तो यहाँ पे जो ई टू दी पावर 2u हो जाएगा। ठीक है, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा v इंटू ई टू दी पावर 2u, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर ई टू दी पावर 2u डी यू। बात समझ में आया? फिर बाय पार्ट्स लगा दो, कर लोगे, छोड़ दो मैं बाय पार्ट्स लगा लोगे, और लास्ट में जो है 2 बार बाय पार्ट्स आपको लगाना पड़ेगा, है ना, कर देता हूँ मैं। कई लोगों के दिमाग में लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, इसको डिफरेंशिएशन के लिए रखेंगे, इसको इंटीग्रेशन के लिए रखेंगे, तो यहाँ से जाएगा ई टू दी पावर 2/2 यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2u, यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर 2u/2 डी यू। ठीक है, ये 2 कैंसल आउट हो गया, फिर एक बार बाय पार्ट्स मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर 2u/2 यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2u/2 हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर 2u/2 हो जाएगा ना, y नहीं बाई 2 हो जाएगा, और u भी तो आएगा, फिर इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ई टू दी पावर 2u हो जाएगा। बाय पार्ट्स में करके भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा जिससे आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप खुद से ही कर लेना, मैं तो यहाँ से यहाँ लिखता हूँ सीधा, बट आप लोगों के लिए जो इतना लिखा है ई टू दी पावर 2u/2 यू स्क्वायर माइनस u ई टू दी पावर 2u/2 माइनस ई टू दी पावर सॉरी प्लस ई टू दी पावर 2u/4 प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया भी, अब भी के जगह पे आप रख लो, भी के जगह पे आप क्या रखोगे, भी के जगह पे आपका क्या है cos y है, तो cos y रख दो, जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देना, छोड़ देता हूँ मैं। हाँ हाँ सही है कर लोगे यार, सही बात है। ठीक है क्या? हाँ भैया। चलो ठीक हाँ है, भाई। कुछ कुछ गुटर पुटर वगैरह छूट गया वो मैं करा दूंगा, बट वो जो 2 सवाल मैंने कराया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपने नोटिस किया वो 2 सवाल जो मैंने आपको बताया? ठीक है, हाँ भाई। और सवाल देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy है ना। देखो यार यहाँ पे वाई स्क्वायर दिख रही है और यहाँ पे वाई dy दिख रही है। ठीक है, तो कर लिया करो, फायदा रहता है ना। वाई स्क्वायर को मैंने ले लिया, कुछ भी ले लिया, फर्क नहीं पड़ता यार, u ले लिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे हो जाएगा du, यहाँ पे हो जाएगा u 2u dy, और ये हो गया du, तो ये कितना हो जाएगा y dy आपका कितना हो जाएगा 2du हो जाएगा। ठीक है, तो 2du में कर लो ना, क्यों कंफर्टेबल आप, why are you टू होगा। ठीक है उतना तो कर लोगे ना, सब चीजें तारा वो देखो ना कि इससे फर्क नहीं पड़ता, यू शुड बी कंफर्टेबल विथ डी यू एंड ऑल, है ना, कि मतलब डी यू में है तो क्या फर्क पड़ा, डी वाई डी एक्स में ही होना चाहिए, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है क्या किसी गीता में या कुछ में। यहाँ पे x माइनस यू हो गया
और ये क्या हो जाएगा। सवाल आसान हो गया ना मेरा, काफी हद तक आसान हो गया, बाद में बस सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। टू भी हटाओ मत है ना, टू रहने दो यहाँ। 2y dy है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x dy हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। हाँ भैया। अब ड्यू डी एक्स करो साथ में, तो ड्यू डी एक्स अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस यू। तो ड्यू डी एक्स कितना हो जा रहा है, ड्यू डी एक्स आपका हो जा रहा है -1 प्लस यू बाई एक्स। तो यहाँ से देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया क्या। हाँ भैया। वाई स्क्वायर भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, बट आसान हो गया ना, मुझे तो कैलकुलेशन आसान है। अब नॉर्मली वाई स्क्वायर में करो तो आई थिंक थोड़ा तो लोचा होगा, यहाँ पे एक्स वाई लेके लोचा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मे भी थोड़ा बहुत तो लोचा होगा, ठीक है, बट मेरा आसान हो गया ना सवाल। मैं फिर यू निकाल के फिर वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा उसको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/x dx आ जाएगा, ठीक है, और वो हो जाएगा e टू दी पावर ln ऑफ x टू दी पावर -1, मतलब 1/x ही आ जाता है ये। 1/x आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन u इंटू 1/x आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -1 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन जो भी आएगा, x टू दी पावर -1 हो गया है ना, सॉरी ln x हो जाएगा, माइनस u बाई x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ln mod x प्लस c हो जाएगा, फिर u की जगह पे आप रिप्लेस कर दो, क्या दिक्कत है। मतलब यू शुड बी कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स, है ना। ऐसा मतलब मन में मत बना के रखो कि हम dy dx ही रखेंगे, हम x dx dy भी रखेंगे, कुछ कर सकते हैं, जहां पे जो सुविधा रहे। बात क्लियर है या नहीं है। क्लियर है क्लियर भैया। है। देखो मैंने जब वाई स्क्वायर देखा तो मुझे दिमाग में आया कि ऐसा कर सकते हैं, तो इस तरह से यू शुड बी कंफर्टेबल, है ना। मान लो कि एक सवाल है y dy dx sin x, और यहाँ पे है cos x, यहाँ पे है sin x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, यहाँ पे है वाई डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे है वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos x को ऐसे ही छोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय साइन एक्स होगा, है कि नहीं, इतना होगा, और साइन एक्स को नीचे लेके आ जाओ। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये मैं आपके अंदर में डालना चाहता हूँ ऐसा थॉट प्रोसेस। डी वाई के वाई, जब देखो वाई स्क्वायर है तो डिवाई डिवाई दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर को मैंने यू ले लिया, तो मुझे यहाँ से 2y dy du मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 ले आओ। फिर मैंने ऐसा किया यार, यहाँ पे cos x था ना, cos x था, फिर यार आप sin x को भी ले लो, तो cos x dx आपकी कितनी बन जाएगी, dv बन जाएगी, ठीक है क्या। तो यहाँ से देखिए इन दोनों du बाई dv क्या बन जाएगा आपका, du बाई dv आपका बन गया du, साम दाम दंड भेद होता है ना वही सब, 2 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, u आ गया, और इसके जगह पे क्या है, क्या नाम है, साइन एक्स की जगह पे भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ड्यू डी आएगा, साम मतलब होता है समझाना शायद, दाम मतलब होता है दाम देना, ठीक है, दंड मतलब होता है दंड देना, ठीक है, साम मतलब होता है साम देके, मतलब समझा के, प्यार से समझा के जो है, मान जाए तो मान जाए, नहीं माने तो दाम दे दिया, ठीक है, नहीं माने तो दाम दे दिया, समझ में आया बात। ठीक है, नहीं माने तो दाम दे दिया। एग्जाम्पल सोचता हूँ, एग्जाम्पल बहुत सुंदर एग्जाम्पल मुझे याद था दिमाग में, मैं बताता था ये एग्जाम्पल बड़ा। हाँ छोड़ो जाने दो, मान लो कि किसी से आप कुछ खरीदना है ना,
किसी से कुछ खरीदना है तो समझाया उसको। पॉलिटिकल साइड। हाँ, शाम फिर दाम दिया उसको, यार तुम इतना रख लो मेरे को दे दो। मान लो कि तुम्हें कुछ पसंद है और तुम्हें वो चाहिए, तो पहले तुमने शाम किया, समझाया यार दे दो, है ना। तुम्हारा सामान मान लो कि किसी ने चुरा लिया, ठीक है, तुमको वापस चाहिए, तुमने समझाया कि यार दे दो मेरा सामान है, नहीं माना, नहीं दूंगा। फिर आपको बहुत कीमती है तो आपने बोला कि यार चलो इतना पैसा ले लो, दे दो मेरे को, तो दाम से भी नहीं दिया। फिर आपने दंड उसको दिया ना, गुंडों से पिटवाया उसको, है ना, तो दो मेरे को, नहीं देगा, ऐसा कैसे नहीं दिया, फिर भी नहीं दिया। धमकाया, डराया, धमकाया, वही दाम होता है ना, दंड होता है, नहीं माना। फिर क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, ठीक है। फिर आपने कुछ ना कुछ भेद लगा के जो उससे चुरा लिया। सही एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा बट आप समझ जाए ना, भेद यही होता है, भेद मतलब ना कुछ भी करके, ये होता है साम दाम दंड भेद, ठीक है, चाणक्य नीति होता है। आगे बढ़ो, हो गया ना यार, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया। देखो यार, हाँ जो फोटो बताया था, जो फोटो बताया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। फोटो, फोटो याद है, यहाँ पे डी है, हाँ भैया। यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे एक u होना चाहिए और यहाँ पे एक 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या आ गया, e टू दी पावर 2/v dv हो गया, यहाँ पे नीचे में dv है तो dv हो गया, e टू दी पावर 2 ln v हो जाएगा, 2 को बाहर में जाएगा तो e टू दी पावर ln v हो जाएगा, तो v का स्क्वायर हो गया, तो सीधा सीधा यहाँ से कितना हो जाएगा, u इंटू वी स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2 इंटू वी स्क्वायर dv हो जाएगा। अरे बुझले, v³/3 प्लस c हो जाएगा। अब v और u को रिप्लेस कर लो, तो देखो ना, फायदा हो गया ना, फायदा नहीं हुआ क्या। नॉर्मली कर दे तो सर पेटते रहते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा ही सुंदर लगता है मेरे को, ये करना मेरे को बड़ा ही सुंदर, कोई मतलब अच्छे से टीचर बताते हैं, ठीक है, बड़ा ही सुंदर लगता है मेरे को ये रिप्लेस करना जो था। ऐसे कुछ कुछ चीजें और बताऊंगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में। क्लियर है क्या? मतलब मेन मुद्दा जो था, आप यू कैन सॉल्व ना, है ना, आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने खत्म करा दिया। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम जो है, और कुछ कुछ जो पोर्शन है, ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ऑर्थोगोनल, एसोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फॉर्मिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव, ये सब बाकी है, तो ये ट्यूसडे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप पर प्रीवियस से सॉल्व कर लें कम से कम। हाँ भैया। चलो चलो, टाटा, बाय बाय, बाय। बाय बाय, गुड बाय।